जैसा कि हमने लास्ट क्लास में नेस्टेड लूप की बात की थी। नेस्टेड लूप का मतलब लूप के अंदर दूसरा लूप प्रोवाइड करना। आज की क्लास में भी एक बार और नेस्टेड लूप की बात करते हैं। नो डाउट लूप की भी प्रैक्टिस करनी है। अभी तो हमें बहुत सी क्लासेस रहेंगी जहां हम लूप की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, चाहे पावर कैलकुलेट करना है, चाहे फिबोनाची सीरीज है या कोई और क्वेश्चन। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। लूप की प्रैक्टिस चाहे वाइल से, चाहे फॉर से, चाहे डू वाइल से। हमने वाइल और फॉर लूप का सिंटेक्स देख लिया। और नेस्टेड लूप जो हमने बात की थी लास्ट क्लास में, नेस्टेड लूप क्या है? लूप इनसाइड लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप प्रोवाइड करना, वो है नेस्टेड लूप। रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो अभी तो हम एक सिंपल से मैनर में इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई पैटर्न ड्रॉ करने के लिए किसी ने कह दिया, पैटर्न जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी 1 2 3 4 5, अगर एन की वैल्यू यूजर ने 5 दी है तो हम ये चाहते हैं ये एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करना जहां पे 5 रोज इस तरीके की आ जाए। अगर एन की वैल्यू यूजर ने 5 दी है तो 1 2 3 4 5 वाली 5 रोज आ जाए। एन की वैल्यू अगर यूजर ने 8 दी, 7 दी सपोज, तो 1 से लेके 7 तक और इस तरीके की टोटल 7 रोज आ जाए। ऐसा अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है तो कैसे किया था वो होपफुली आप सबको आइडिया लगा होगा। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक छोटे से सिंपल से क्वेश्चन की, जहां पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी 1 2 3 4 5। अगर एन की वैल्यू यूजर ने 5 दी है तो फर्स्ट रो के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5। सेकेंड रो के अंदर आए 1 2 3 4, नेक्स्ट के अंदर आए 1 2 3, नेक्स्ट के अंदर 1 2 एंड नेक्स्ट के अंदर 1। जब भी कोई भी क्वेश्चन पैटर्न वाला आपके सामने आए तो एक सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग उसे ट्रीट करना कि एक सिमेट्री अवेलेबल है। इन जनरल वाले केस में, नॉर्मल जो पैटर्न है इन केसेस में, तो ये एक पैटर्न आपके सामने अगर अवेलेबल है तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कंसीडर कर लें। जैसे अभी हम कंसीडर कर लेते हैं इसे वैल्यू 5 के करस्पॉन्डिंग ये पैटर्न है। वैल्यू अगर यूजर ने 6 दी होती तो यही पैटर्न कैसा रहा होता जिसमें एक और रो स्टार्टिंग में रही होती। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है। यही पैटर्न वैल्यू 6 के लिए इतना है, वैल्यू अगर 4 दी होती यूजर ने तो ये पैटर्न इसी सिमेट्री का पैटर्न ऐसा होता। अगर वैल्यू 5 दी है तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके का अवेलेबल है। तो क्वेश्चन जेनरिक मैनर में कंसीडर करना, फिर इम्प्लीमेंटेशन उसका डिस्कस करना है ना। तो ये जो हम क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस क्वेश्चन के लॉजिक को अगर हम थोड़ा समझ के देखें तो यहाँ पे ये जो हम लॉजिक डिस्कस करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, वो कैसा होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास अभी पैटर्न अवेलेबल है वो तो आप सबको पता चल ही चुका है, राइट। इस पैटर्न के लिए ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ रोज मल्टीपल है और हर एक रो में कुछ डिजिट्स प्रिंट हुई हैं, फिर लाइन चेंज हुई है। तो अगर इस चीज को आप समझ पा रहे हैं आराम से कि एक लूप प्रोवाइड किया जाएगा, किस लिए ये लूप प्रोवाइड किया जाएगा? क्योंकि हमें क्या करवाना है, एक लूप प्रोवाइड करना है जिसमें कुछ डिजिट्स प्रिंट करनी है और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें उसमें लाइन चेंज भी करनी है। समझना इस चीज को आराम से कि एक लूप हमें प्रोवाइड करना है। एक लूप किस लिए? जिससे उस लूप में हम कुछ डिजिट्स प्रिंट कर रहे हैं और फिर लाइन चेंज भी करवा लें। क्योंकि हर एक रो ध्यान से देखो, कुछ डिजिट्स है, फर्स्ट रो के अंदर 5 डिजिट्स है फिर लाइन चेंज, नेक्स्ट के अंदर 4 डिजिट्स फिर लाइन चेंज, नेक्स्ट के अंदर 3 डिजिट्स फिर लाइन चेंज, नेक्स्ट के अंदर 2 डिजिट फिर लाइन चेंज, नेक्स्ट के अंदर 1 डिजिट। लाइन चेंज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके का हम कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और अगर ऐसा कुछ हमें इम्प्लीमेंट करना है तो जो हम कह रहे हैं ना कुछ डिजिट्स, वो कुछ डिजिट वाला जो टास्क है वो इटसेल्फ हमें एक लूप रिक्वायर्ड होगा। होपफुली आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कुछ डिजिट्स वाला टास्क इटसेल्फ एक लूप की हेल्प से हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि वो जो डिजिट्स है हर एक रो के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम नहीं है, किसी वेरिएबल पर डिपेंडेंट लग रही है कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंडेंट रहेगा कि फर्स्ट के अंदर 5, नेक्स्ट के अंदर 4, नेक्स्ट के अंदर 3, नेक्स्ट के अंदर 2, नेक्स्ट के अंदर 2। तो ये जो कुछ डिजिट्स वाला है
ये भी हम प्रोवाइड करना चाहेंगे इटसेल्फ एक लूप, जिसमें हम क्या करेंगे, डिजिट प्रिंट करेंगे और बस लूप चलता जाएगा। ये लूप हमारा कितनी बार चलेगा उसे समझना, तो हर एक रो में एक बार लूप है, हर एक रो में एक बार लूप है। और ये लूप पहली रो में कितनी बार चला, जैसे 5 टाइम ये लूप चला, ये जो ग्रीन कलर का आपको विजिबल है आप सभी को, राइट। ये लूप फर्स्ट रो के अंदर कितनी बार चल रहा है, 5 टाइम्स। नेक्स्ट रो के अंदर यही लूप चलता है 4 टाइम्स। नेक्स्ट के अंदर यही लूप चलता है 3 टाइम्स। नेक्स्ट के अंदर 2 टाइम्स। नेक्स्ट के अंदर 1 टाइम। मतलब इस लूप को लिखेंगे भले ही इस लूप के, ब्लू वाले लूप के अंदर लिखेंगे एक बार, लेकिन ब्लू वाला लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार ये ग्रीन वाला लूप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक चलेगा। इस चीज को एक बार समझें। तो ये जो हमें ग्रीन वाला लूप प्रोवाइड करना है, ये वाला लूप हमें कैसा देना है उसे समझने के लिए अभी यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं हम इस चीज को, कि अगर हमें केवल ये फर्स्ट वाली रो इंप्लीमेंट करनी होती और एक फिक्स वैल्यू वाली अप्रोच में अगर हम एक बार लिखते हैं, तो तरीका हो सकता है आप सभी को लगे कि कुछ ऐसा तरीका रहता है, जैसे वेरिएबल हमने लिया सपोज ये के नेम का या कोई भी वेरिएबल नेम, उसकी वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी, जैसे ये 1। के को हम कहां तक लेके जा रहे हैं, फर्स्ट रो के अंदर ध्यान से देखो तो 5 तक, के प्लस प्लस करते हुए, क्योंकि हर बार क्या करना है, के में इंक्रीमेंट, और हर बार हम क्या करना चाहते हैं, इस के की वैल्यू को प्रिंट %d दिया और प्रिंट कर रहे हैं किसकी वैल्यू, इस के नेम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे हमने ये प्रोवाइड किया अभी, सिमिलरली हम ये फिर से प्रोवाइड करना चाहेंगे। ये तो पहली रो के लिए रहा, फिर आ जाएगा लाइन चेंज वाला टास्क। पहली रो के लिए जैसे ही हो गया, उसके बाद हो जाए लाइन चेंज, और फिर वापस से एक और नया लूप आ जाए। ये नया लूप कैसा है, तो चाहो तो सेम वेरिएबल नेम से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पहला वाला लूप तो पूरा हो गया ना 1 से लेके 5 तक। अब यही लूप हमें चाहिए, वो कैसा, 1 से लेके लेस इक्वल 4 तक, नेक्स्ट रो के अंदर, सेकंड रो के अंदर इस पैटर्न की। और यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, वही के की वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं। समझने के लिए अभी इस तरीके से हम अलग अलग लिख रहे हैं, बट होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जो अभी हमने प्रोवाइड किया, ये अभी हमने 4 के लिए प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली यही चीज हमें चाहिए होगी 3 के लिए। 3 के लिए ये चीज कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो सेम यही लॉजिक हमें रिक्वायर्ड है, बस यहाँ 4 की जगह अब क्या चाहिए, 3 चाहिए। फिर वापस लाइन चेंज हो जाए, और लाइन चेंज होने के बाद फिर 3 की जगह अब हमें किसके लिए चाहिए, ये 2 के लिए चाहिए। और 2 के बाद यही चीज हमें चाहिए 1 के लिए। अगर 1 के लिए भी लूप दे दो, कोई बुरा थोड़ी मानेगा, एक ऐसा लूप जो केवल एक बार चले। तो अगर ये चीज आप समझ पा रहे हैं, हमें के वाला ये जो लूप हमने समझने के लिए अभी लिख रखा है, ये लूप कितनी बार चाहिए, जितनी बार हमें ये लाइंस प्रिंट करवानी है। इस सिमेट्री में अगर n की वैल्यू हमें यूजर ने 5 दी है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं ऐसा कि 5 रोज हमें प्रिंट करवानी है, तो ये 5 टाइम लूप चलना चाहिए। और 5 टाइम ये जो लूप चल रहा है, होपफुली आप सभी को आइडिया लग रहा होगा, ये लास्ट वाला लूप कहां तक, 1 तक, राइट। इस तरीके से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले वाले में 5 4 3 2 1। इसी चीज को अगर हम कंप्लीटली यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट कर दें एक बार को, तो ये चीज हमारे पास क्या है उसे समझें। ये पूरा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पूरे का बार बार रिपीटेशन चाहिए, बस वहां वैल्यू क्या चाहिए, पहली बार में 5 चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हमने एक वेरिएबल लिया अलग से, जैसे वो वेरिएबल हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज आई, उसकी वैल्यू हमने कहां से स्टार्ट की, तो इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए बेटर अप्रोच रहेगी 5 से स्टार्ट करना। रीजन, पहली बार में हमें यहाँ क्या चाहिए, 5 चाहिए, दूसरी बार में यही चीज हो जानी चाहिए 4, फिर हो जानी चाहिए 3, और उसी में अगर ये वाला लूप हमारा हेल्प कर देगा, ये वेरिएबल हेल्प कर देगा, तो फायदा हो जाएगा। तो आई लिया हमने 5, आई के लिए हम कंडीशन क्या दे रहे हैं, तो आई पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 5 से 1 तक ले जाने तो कंडीशन क्या चाहिए, 5 से कम होते हुए जा रहे हैं, तो लास्ट वैल्यू है 1, तो मतलब लूप चलना चाहिए 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो कंडीशन दे रहा है ग्रेटर, साथ में 1 के लिए भी चलना चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल। प्रोवाइड कर दिया आई प्लस प्लस या माइनस माइनस, होपफुली आप सबको आइडिया लग रहा होगा। 5 से 4, 4 से 3 वाले सेंस में ये दे दिया हमने माइनस माइनस।
साथ के साथ ये इनर लूप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इनर लूप कैसा हम दे रहे हैं वो भी समझें आप सभी। ये जो हम इनर लूप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इस लूप के अंदर वेरिएबल नेम भले ही कोई सा भी लिया, जैसे के ले रखा था या जे ले लिया, सब जगह पे जहां पे भी के था उन सब जगह पे वेरिएबल नेम क्या कर दिया, जे कर दिया। प्रिंट कर रहे हैं तो भी जे। और यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वेरिएबल जो पहली बार में वैल्यू 5 दे सके, दूसरी बार में जब ये लूप फिर से 1 से चले तब दूसरी बार में 4 दे दे, नेक्स्ट टाइम 3 दे दे, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 1। मतलब पहली बार जब जे का लूप चले तब इस तरीके से 1 से 5 तक चले, दूसरी बार जे का लूप चले तब 1 से 4 तक चले। आई की वैल्यू जब पहली बार 5 है तब तो 5 तक, आई की वैल्यू 4 होने पे 4 तक, आई की वैल्यू 3 होने पे 3 तक, तो हमने दे दिया ये आई तक। और लाइन चेंज करना अपने आप लाइन चेंज नहीं होती है नेस्टेड लूप में। लाइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट अगर होती है तो हम लाइन चेंज करवाते हैं। कहाँ लाइन चेंज करवानी है, जब पहली बार वो 1 से 5 तक वाला लूप हो जाए परफॉर्म, उसके बाद हमें लाइन चेंज करवानी है। दे दिया हमने इस तरीके से ये टास्क, लाइन चेंज। होपफुली आप सभी को कुछ ये आइडिया लगा होगा। और यही इसी पर्टिकुलर लूप के अंदर अगर हम बात करें, ये 5 क्यों दिया, तो ये लूप है हमारा एन के करस्पॉन्डिंग। एन की वैल्यू अगर 5 है तो 5 से, 7 है तो 7 से, 4 है तो 4 से, एंड सो ऑन। तो ये लॉजिक हमारा रहेगा। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट यही लॉजिक काम में लेना, सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और इसे ट्राई करने में कई बार बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं कि ध्यान से देखें, फर्स्ट रो के अंदर आपको रिपीटेशन कहां से कहां तक चाहिए। फर्स्ट रो के अंदर आपको रिपीटेशन जो चाहिए वो चाहिए, यहाँ पे एक बार अगर हम लिख देते हैं इस चीज को इस जगह पे, तो रो जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर हमें जो रिपीटेशन चाहिए वो कहां से कहां तक चाहिए, 1 से लेके 5 तक, राइट, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट रो जो हमारी है उसके अंदर हमें रिपीटेशन कहां से कहां तक चाहिए, उसमें हमें चाहिए 1 से लेके 4 तक। नेक्स्ट के अंदर हमें रिपीटेशन चाहिए, वो रिपीटेशन हमें कहां से लेके कहां तक चाहिए, 1 से लेके 3 तक। आप सभी को ये चीज पता चल रही होगी, ये रिपीटेशन जो हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से। बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी रिपीटेशन है ये वैल्यू प्रिंट करने के लिए तो है ही, लेकिन उतने टाइम्स भी चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पैटर्न हो आपके पास ऐसा जहां फर्स्ट रो के अंदर 1 1 1 1 1 5 टाइम लिखा हुआ है और आप कहें 1 से लेके 1 तक। 1 से लेके 1 तक केवल एक ही काउंटिंग होगी, 1 से लेके 5 तक काउंटिंग कितनी होती है, काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी काउंटिंग हुई, 5। 5 टाइम काउंटिंग परफॉर्म करने का तरीका 1 से लेके 5 हो चाहे 5 से 4 हो, सॉरी 5 से 1 हो, 1 से लेके 5 हो चाहे 5 से 1 हो, बात बराबर सी हमारे लिए। तो डिपेंड करेगा पैटर्न आपको कैसा चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा तरीका बेटर होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमें ये अगर इम्प्लीमेंट करवाना था ये पैटर्न, ये आपको आइडिया लग रहा है सारी रूल्स का, ये हमने जो लिखा है अभी, हर एक रो में स्टार्टिंग कहां से, 1 से है। तो ध्यान से देखें ये जे वाला लूप जो इनिशियलाइज किया वो 1 से किया है, लेकिन हर एक रो में जो एंडिंग है वो किस पे चल रही है, वो 5 पे है, फिर 4 3 2 1। हमें ये रो का भी तो रिपीटेशन करवाना है, और रो कितनी चाहिए, 5 रोज। 5 रोज इंप्लीमेंट करने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को कहा जाए कि 5 पेजेस टर्न करने हैं, वो बच्चा हो सकता है स्टार्टिंग में कहे कि पेजेस 5 टर्न करने, बहुत सिंपल सी बात है, वो काउंटिंग बोलता है 1 2 3 4 5। आप उसी बच्चे को कह दो अगर कि नहीं पेजेस टर्न करने 1 से लेके 5 तक कहो, चाहे कुछ भी कहो, 5 पेजेस टर्न करने और काउंटिंग उल्टी लिखनी है। काउंटिंग कैसे लिखनी है, 5 4 3 2 1 लिखनी है। तो हो सकता है वो बच्चा अगर समझदार हो जाए थोड़ा सा, तो वो क्या कहेगा कि एक काम करता हूँ मैं काउंटिंग ही उल्टी बोल देता हूँ, क्योंकि 5 पेजेस टर्न करना है तो काउंटिंग आप 1 से 5 भी कर सकते हो, 5 से 1 भी कर सकते हो। आई वाला लूप 1 से n करके भी ये पैटर्न इंप्लीमेंट कर सकते हैं, n से 1 करके भी। बट यहाँ पे अप्रोच बेटर कौन सी रहेगी, अगर आपने n से 1 किया तो j वाले लूप को हेल्प मिल गई। यहाँ पे हम i का लूप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, नो डाउट वो लूप 1
2 3 4 5 इस तरीके से भी अगर आई का लूप दिया होता तो भी ये पैटर्न इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है। बस जे वाला लूप एज इट इज नहीं रख पाते, कुछ चेंजेस करने की जरूरत होती। जे वाला लूप सिंपल रखने के लिए हमने कौन सी अप्रोच बेटर कंसीडर की? तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया आई वाला लूप। कैसा? तो हमने आई वाला लूप अभी ये पर्टिकुलर लूप कंसीडर नहीं किया, 1 2 3 4 5 वाला नहीं किया कंसीडर, राइट। हमने कौन सा वाला कंसीडर किया? यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने कंसीडर किया कुछ ऐसा, आई वाला लूप जो प्रोवाइड किया वो दिया है डिक्रीमेंट ऑर्डर वाला, 5 4 3 2। समझने के लिए ऐसा ड्रॉ कर लिया, आप जानते हैं 5 4 3 2 1 का रिपीटेशन, n से 1 तक का रिपीटेशन वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। कुछ इस तरीके से हमने ये लूप इंप्लीमेंट किया है। होपफुली आप सभी को ये कुछ आइडिया लगा होगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम एक बार इस पर्टिकुलर लॉजिक को प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो हमें जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है नेस्टेड लूप, तो कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके लिए? तो हेडर फाइल इंक्लूड करना, ये सब बेसिक टैक्स तो आप जानते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल जो भी हमें चाहिए वो सारे वेरिएबल क्रिएट किए, जिसमें से हम एक वैल्यू यूजर से रीड करना चाहते हैं तो मैसेज दिया एंटर वैल्यू, और वैल्यू रीड कर लिया हमने स्कैनफ की हेल्प से एड्रेस ऑफ एन देते हुए। एन की वैल्यू जैसे ही हमने ये यूजर से रीड कर ली, फिर हमें लॉजिक जो रिक्वायर्ड है यही लॉजिक अभी डिस्कस किया जिसे हमने वहां से कॉपी कर लिया था, और यही लॉजिक हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। फाइनली जैसे ये लॉजिक हमारा वर्क कर जाता है, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट ही है ऑलमोस्ट। हमें यहाँ गेट ch की अगर रिक्वायरमेंट लगती है गेट कैरेक्टर फंक्शन तो दे दिया। इस प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल, एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वैल्यू अगर देते हैं 5 तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन में अगर हम वैल्यू दे देते हैं सपोज 8 तो यही चीज कुछ इस तरीके से हमारे सामने प्रिंट। तो होपफुली आप सभी को यहाँ तक कुछ आइडिया लगा होगा। एक क्वेश्चन जो आपको अभी के लिए दे रहे हैं, आप सभी को अभी एक क्वेश्चन ट्राई करना है, क्योंकि इसका कुछ आइडिया लग गया होगा। ये आपके सामने ओपन रखेंगे अभी, राइट। बस क्वेश्चन हम साथ में लिख रहे हैं। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर क्वेश्चन आपको एक दे रहे हैं जिसे आपको अभी ट्राई करना है, फिर उसके बाद हम उसी एग्जांपल को डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो कर लिया होगा आप सभी ने, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा किसी तरीके से। तो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं एक पैटर्न की। वो पैटर्न कैसा है? वो एक सिंपल सा पैटर्न हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। नेक्स्ट रो के अंदर 4 3 2 1, नेक्स्ट के अंदर 3 2 1, नेक्स्ट के अंदर 2 1 एंड नेक्स्ट के अंदर 1। जल्दी से इस पर्टिकुलर पैटर्न के करस्पॉन्डिंग लॉजिक, लॉजिक मतलब आप चाहे तो इस पूरी चीज को नहीं लिखें, केवल यहां से लेके यहां तक जो हमने लिखा था ना ये लॉजिक, एंड रीड करना वही सेम अप्रोच है, बाकी चीजें सेम है ही, सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बस ये लॉजिक क्या होना चाहिए वो आप सोच समझ के बताएं। ये नेस्टेड लूप या जिस भी तरीके से आप दे रहे हैं, आराम से सोचें, ट्राई करें, फिर आगे डिस्कस करें। एक बार जल्दी से हम पहले इस पूरे पैटर्न जो अभी हमने ड्रॉ किया है ना, इस पूरे पैटर्न के करस्पॉन्डिंग ये जो लॉजिक हमने लिख रखा है इसे ट्रेस करके थोड़ा समझता है। ट्रेस करके समझना मतलब क्या? तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये वेरिएबल जो है इनिशियली इनकी वैल्यू क्या है। तो इनिशियली n में गार्बेज था, i में गार्बेज था, j में गार्बेज था, राइट। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू यूजर ने दी, सपोज वो वैल्यू यूजर ने दी है 4, सपोज यूजर ने वैल्यू क्या दी है 4, तो n की वैल्यू क्या पहुंची यहाँ पे 4। आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले i की वैल्यू आ जाएगी, i में असाइन किया n की वैल्यू, तो i की वैल्यू आ जाएगी n में जो था क्या था 4, तो i की वैल्यू आ गई है 4। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या चेक होगी यहाँ पे, i ग्रेटर इक्वल 1,
अभी कंडीशन क्या चेक होगी वो यहाँ पे समझे, आई की वैल्यू है 4, 4 ग्रेटर इक्वल 1, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो 4 ग्रेटर या फिर इक्वल है क्या 1 के, तो यह है कंडीशन ट्रू। ट्रू के केस में ये जाता है अंदर, आई माइनस माइनस नहीं किया है अभी, आई वाला लूप खत्म नहीं हुआ है, ये चला गया आई के इनर पार्ट में जहां पे मिल गया एक नया लूप, जे वाला लूप, और जे वाला लूप अपने एग्जीक्यूशन ऑर्डर को मेंटेन करेगा। जे की इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जो ये प्रोवाइडेड है इनिशियलाइजेशन, जे की वैल्यू आ जाएगी 1, गार्बेज हटा, वैल्यू आ गई 1। यहां फिर कंडीशन चेक होगी जे लेस इक्वल आई, अभी जो जे की वैल्यू चल रही है वो वैल्यू है 1, आई की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 4, तो कंडीशन चेक हो रही है 1 लेस इक्वल 4, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है कंडीशन ट्रू। ट्रू के टाइम जाता है ये इनर पार्ट पर और प्रिंट कर देता है जे की वैल्यू। समझने के लिए अभी हम यहीं पे लिख देते हैं, जे की वैल्यू क्या प्रिंट कर दी, जो वैल्यू चल रही है 1, 1 प्रिंट कर दिया। जैसे ये 1 प्रिंट कर दिया, जे वाले लूप का इनर पार्ट कंप्लीट। अब जाएगा ये कहा, जे का इनर पार्ट कंप्लीट हुआ इस लूप का, तो जिस भी लूप का इनर पार्ट कंप्लीट फॉर लूप के केस में जाता है इसके थर्ड सेगमेंट अपडेशन वाले पोर्शन पे, यहाँ पे गया, यहाँ पे जो भी प्रोवाइडेड है एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है, प्रिंटफ भी हो सकता है, कुछ भी, तो जो भी प्रोवाइडेड है इसके थर्ड सेगमेंट में वो चीज परफॉर्म होगी। जैसे अभी दे रखा है जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी 2, अब जे के अंदर 1 नहीं, अब क्या है जे के अंदर 2 अवेलेबल है, और कंडीशन फिर से यही जो चेक हो रही है जे लेस इक्वल आई, इस बार कंडीशन चेक होगी क्या, तो जे की वैल्यू हो गई है चेंज, 2 लेस इक्वल 4, कंडीशन है फिर से ट्रू। ट्रू के टाइम आता है इनर पोर्शन पे और फिर कर देता है जे की वैल्यू प्रिंट। 1 प्रिंट हो चुका है, अपने आप डिलीट नहीं होगा, क्योंकि कंसोल पे प्रिंट हुई चीज गायब नहीं होती अपने आप। यहाँ पे 2 प्रिंट किया तो इसी के आगे प्रिंट हो गया हमारे पास 2। जैसे ये 2 प्रिंट हो गया, फिर से जाएगा जे के अपडेशन पे, इनर पार्ट कंप्लीट होने के बाद अपडेशन, जे की वैल्यू हो गई है 3, जे की वैल्यू 3 के लिए अब ये कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन चेक करता है 3 लेस इक्वल 4, कंडीशन फिर से ट्रू है, इनर पार्ट पे आता है और जे की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और इस बार जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3, क्योंकि 3 चल रही है, और इनर पार्ट कंप्लीट होते ही वापस अपडेशन, जे की वैल्यू हो गई है 4, 4 के लिए फिर से ये कंडीशन चेक, 4 लेस इक्वल 4, कंडीशन है ट्रू। ट्रू के टाइम इनर पोर्शन पे आ रहे हैं और इनर पोर्शन पे ये प्रिंट कर दिया 4। जैसे ये 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, जैसे यहाँ पे ये 4 प्रिंट हो गया, उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर से जे प्लस प्लस, सभी ध्यान से सुनना, एक बार ट्रेस कंप्लीट करके देख रहे हैं, हमने जानबूझ के एन की वैल्यू 4 ली है, कंप्लीट ट्रेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट एक बार फिर भी अटेंशन के साथ देखना, क्योंकि एक बार अगर आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया ना एकदम, तो आगे कहीं पे प्रॉब्लम, चांसेस है प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, जे की वैल्यू जब 4 प्रिंट कर दी, अपडेशन होता है इसमें, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू होती है 5, अपने आप लूप से बाहर क्योंकि नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखना, जे की वैल्यू 5 हुई, 5 के लिए कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक हो रही है 5 लेस इक्वल 4, और ये है कंडीशन फॉल्स। तब जाएगा इस जे वाले लूप से बाहर, और इस लूप से जब बाहर गया तब आगे जाके क्या कर रहा है ये लाइन चेंज, लाइन चेंज को अभी हम यहीं समझने के लिए लिखना है, तो ये हमने स्लैश एन लिख दिया, राइट। फिर जैसे ये लाइन चेंज कर देता है, उसके बाद इस आई वाले लूप का इनर पार्ट कंप्लीट, अब जाएगा आई वाले लूप के इनर पार्ट कंप्लीट होने के बाद आई के डिक्रीमेंट पे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डिक्रीज होकर आई की वैल्यू हो गई है 3, 3 के लिए ये कंडीशन चेक हो रही है 3 ग्रेटर इक्वल 1, कंडीशन है 3 ग्रेटर इक्वल 1 ट्रू, राइट। इनर पोर्शन पे आता है और इनर पोर्शन में वापस जे का एक नया लूप, क्योंकि जे का पुराना लूप तो ध्यान कर रहे हैं अगर कंडीशन फॉल्स के कारण खत्म हो गया था, अब ये जो जे का नया लूप है फिर से होगा इसका इनिशियलाइजेशन, जे की वैल्यू फिर से 1 जब असाइन करवा रहे हो तो पुरानी वैल्यू गायब, नई वैल्यू आ गई 1, कंडीशन चेक होगी 1 लेस इक्वल, इस बार आई की वैल्यू क्या है 3, तो 1 लेस इक्वल 3, कंडीशन है ट्रू। ट्रू के टाइम ये इनर पार्ट पे आता है और प्रिंट कर देता है वैल्यू क्या 1, 1 प्रिंट करने के बाद जे का इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू हो जाती है 2, कंडीशन चेक करता है 2 लेस इक्वल 3, ट्रू है, इनर पार्ट पे जाता है और 2 प्रिंट कर देता है, प्रिंट होने के बाद फिर से अपडेशन, वैल्यू हो जाती है जे के लिए 3, जे की वैल्यू 3 होने पे ये 3 लेस इक्वल 3, कंडीशन फिर से ट्रू है, इनर पार्ट पे जाता है और ये वैल्यू 3 भी प्रिंट कर देता है, प्रिंट होने के बाद फिर से अपडेशन, जे की वैल्यू हो जाएगी 4,
4 के लिए ये कंडीशन 4 लेस इक्वल 3 कंडीशन होती है फॉल्स, और इस वक्त लूप से बाहर, इस जे वाले लूप से बाहर, और फिर से कहा गया, लाइन चेंज करने वाले स्टेटमेंट पे चला गया। और जैसे ही लाइन चेंज करेगा आई वाले लूप का इनर पोर्शन फिर से कंप्लीट, तो अब जाएगा आई के अपडेशन पे, और आई की वैल्यू कर देगा यहाँ पे अब 2। आई की वैल्यू 2 करने के बाद कंडीशन जो चेक कर रहा है 2 ग्रेटर इक्वल 1, कंडीशन है ट्रू, इनर पोर्शन पे आता है, फिर से जे की वैल्यू इनिशियलाइज 1 से, और फिर यहाँ कंडीशन जो चेक हो रही है वो चेक हो रही है 1 लेस इक्वल, आई की वैल्यू हो चुकी है 2, 1 लेस इक्वल 2, कंडीशन है ट्रू, ट्रू के टाइम इनर पोर्शन पे आता है, जे की वैल्यू प्रिंट करता है 1, और जैसे ये जे की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई उसके बाद अपडेशन जे वाला, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 के लिए कंडीशन 2 लेस इक्वल 2, कंडीशन है ट्रू, फिर से इनर पार्ट पे आता है और ये वैल्यू 2 भी प्रिंट कर देता है। प्रिंट करने के बाद फिर से जे का इंक्रीमेंट होता है, जे की वैल्यू हो जाती है 3, 3 के लिए कंडीशन हो जाती है 3 लेस इक्वल 2, कंडीशन हो जाती है फॉल्स, और आ जाता है इस लूप से बाहर, जे वाले लूप से बाहर, और फिर से कर दी इसने लाइन चेंज, और इसके बाद इनर पोर्शन कंप्लीट होने के बाद आई का अपडेशन, वैल्यू हो गई आई की 1, कंडीशन चेक हो रही है आई वाले लूप के लिए 1 ग्रेटर इक्वल 1, फिर से है कंडीशन ट्रू, जे वाला लूप फिर से इनिशियलाइज होगा वैल्यू 1 से, कंडीशन चेक हो रही है 1 लेस इक्वल 1, आई की वैल्यू क्योंकि 1 है, 1 लेस इक्वल 1, कंडीशन है ट्रू, इनर पोर्शन पे जाता है, जे की वैल्यू को करता है प्रिंट, जे की वैल्यू प्रिंट हो जाती है 1, प्रिंट होने के बाद जे का होता है अपडेशन, वैल्यू जे के लिए जब होती है ये 2, तब चेक करता है कि कंडीशन तो हो गई फॉल्स, 2 लेस इक्वल 1 कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आ जाएगा इस जे वाले लूप से बाहर और फिर से लाइन चेंज वाले स्टेटमेंट पे, और फिर उसके बाद इनर पार्ट कंप्लीट होने के बाद जाएगा आई के अपडेशन, आई की वैल्यू हो जाएगी 0, और फिर उसके लिए ये जब कंडीशन चेक होती है 0 ग्रेटर इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स, आई वाले लूप से बाहर गेट सीएस पे पहुंच गया। फाइनली पैटर्न हमारे पास आ गया 1 2 3 4, फिर लाइन चेंज, फिर 1 2 3 लाइन चेंज, 1 2 लाइन चेंज, फिर 1 लाइन चेंज, कुछ इस तरीके से। होपफुली सभी को आइडिया लगा होगा। जो क्वेश्चन दिया उसे ट्राई कर रहे हैं, सेंड करें ग्रुप में, फिर चेक करते हैं।